एक सूरह फातिहा की गुजारिश है जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात और आप सबके हम सब के जितने मरहुमीन हैं और जो हज़रात इस वक्त मजलिस को सुन रहे हैं बानियान सब की तरफ से, और ऐसे हज़रात जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं, उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाहा बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूरि मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल व लानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाबा रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। अम्मा बाद क़ाला इमामुर रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यब्नश शबीब इन बकैता अलल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हत्ता तसीरा दमुअका अला खद्दैका गफ़रल्लाहु लका अज़नबतहु सगीरन काना औ कबीरन कलीलन काना औ कसीरा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। आए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मुंजी बशरियत मुंजी दो आलम इमाम ज़माना की खिदमत में चलते हैं और दुआ इमाम ज़माना सब साथ में मिलकर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ अर्ज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्सा वफ़ी कुल्ले सा वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदान व नासिरा व दलीलान व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि जिस माबूद ने हमें और आपको तौफ़ीक दी फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हाज़िर होने के लिए, कि बहरहाल इंशाअल्लाह मौज़ूए बहस भी जो मजलिस का रहेगा अज़मत फ़र्श अज़ा, तबर्रुक और क्या सवाब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
मजालिसों को बर्पा करने का। ये बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ी सआदत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़र्श अज़ा को बिछाना। यह हर किसी को मयस्सर भी नहीं होती, हर किसी को नसीब भी नहीं होती। सोचते बहुत से लोग हैं, लेकिन अमली जामा पहनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सोचते बहुत से लोग हैं कि हम अगले साल मौला हुसैन की फ़र्श अज़ा बिछाएंगे, मौला हुसैन के लिए मजलिस मातम करेंगे, मौला इमाम हुसैन इस्लाम के नाम पर नज़र व नियाज़ करेंगे, मौला इमाम हुसैन के नाम पर हम ज़व्वार को भेजेंगे, मौला इमाम हुसैन के नाम पर नहीं मालूम क्या करेंगे। लेकिन जब अब वक्त आता है करने का तो 50 बहाने निकल आते हैं इंसान के, और 50 चीज़ें आ जाती हैं जो इंसान के इस खैर की तरफ जाते हुए इंसान को रोक देती है। इसलिए कहा जाता है जब भी इंसान खैर का इरादा करे तो फ़ौरन ही उसको अंजाम दे ले, क्योंकि शैतान कहता मैं जब कोई शख्स कोई खैर करने का अगर 1 रुपये का भी अगर खैर करना चाहे, किसी की मदद करना चाहे, किसी से मिलना चाहे और बहुत सी चीज़ें, शैतान कहता मैं अपने लश्कर को भेज देता हूँ। अगर वो जेब से एक पैसा निकालना चाहता है तो मैं रोक देता हूँ, 50 बहाने और 50 काम उसके लिए ले आता हूँ कि वो शख्स उसको अंजाम न दे सके। और अगर किसी से सिले रहम बजा लाने के लिए, किसी टूटे हुए दिल को अगर मिलाने के लिए अगर कदम निकालता है, कहता मैं उसके पैरों में ज़ंजीरें बनकर आकर उसके पैरों में रुकावटें बन जाता हूँ, हर तरह की रुकावटें बन जाता हूँ। बल्कि बाज़ मौक़े बहुत माज़रत के साथ ये है कि इंसान अगर कभी कोई खैर करना चाहता है, कोई बड़ा काम करना चाहता है, कहीं पे ख़र्चा करना चाहता है, और अगर कहीं अहयाल को पता चल गया, अहलिया को पता चल गया, तो कहेंगे क्या सारी दुनिया का खैर खैरात करने का आप ही ने ठेका ले रखा है, सारी बेवाओं का नफ़का देने का आप ही ने ठेका ले रखा है, सारे यतीमों की परवरिश आप ही ने ठेका ले रखा है, महल्ले में कोई चीज़ काम पड़ता है सबको देने के लिए आप ही हैं। यानी वो पैसा जेब से निकलने नहीं दिया जाता, शैतान आकर किसी न किसी तरह रुकावटें बनवा देता है। इसलिए कहा जाता है जिस वक्त भी इंसान खैर का इरादा करे, किसी भी तरह के खैर का इरादा करे, फ़ौरन ही उस काम को अंजाम दे ले, वगरना शैतान कोई ना कोई दिक्कतें, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई किसी तरह से उस चीज़ को जो है रोकने की 1000 कोशिशें करेगा। इसी तरह से है खैर, जैसे इंसान नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के लिए जाता है, तो जब मस्जिद के लिए जाता है तो उसमें 50 बहाने इंसान के जो है, या मसलन किसी वक्त इंसान नमाज का वाले वक्त अगर इरादा करता जाने के लिए और दुकान खोल कर बैठा, उसी वक्त मुश्तरी आना शुरू हो जाते हैं, उसी वक्त ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। सारे दिन बेचारा बैठा रहा सुबह से लेकर दोपहर तक, कोई ना, जैसे ही नमाज का टाइम आया नहीं कि उसी टाइम पर जो है तमाम बहरहाल उस वक्त ग्राहक आना उसके शुरू हो जाएंगे और उसको रोकना शुरू, देर करना शुरू कर देंगे। तो इंसान जिस वक्त किसी भी खैर का इरादा करे तो उस वक्त फ़कत और फ़कत खुदा उसकी निगाहों में होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर खुदा उसकी निगाहों में तो वो सारी चीज़ों को बालाए ताक रख देगा और वो अपने मकसद, अपने मावा और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस से सुनना, मजालिस से करना, वो सवाब अपनी जगह, लेकिन वो आज जो फ़र्श अज़ा पे आने के बाद मिलने वाला होता वो आपको नहीं मिल सकेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत दुनिया में कहीं से भी पढ़ी जाए तो उसका सवाब इंसान को मिल जाएगा, लेकिन वो आजर जो इमाम हुसैन की बारगाह में जाने के बाद मिलने वाला है वो आपको नहीं मिल सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हों, किसी भी जगह पे अगर आपने इरादा किया कि मौला इमाम हुसैन के नाम पर मैं कुछ खर्च करूं, तो जो जगह से आप उठेंगे, अभी आपने इरादा किया, अल्लाह आपके इरादे पे आपको नेकियां दिखना शुरू कर देगा। मौला इमाम हुसैन सलाम का रुतबा और मर्तबा बहुत बड़ा है। इस फ़र्श अज़ा की बड़ी फ़जीलत है, बिछाना, बिछवाना और इस फ़र्श अज़ा पे आ जाना सब फजीलत रखता है। इस फ़र्श अज़ा की अगर यहाँ से खाक भी उठाकर इंसान ले जाए तो वो भी तबरुक हुआ करती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़र्श अज़ा जब बिछती है, कहते हैं आसमान से ज़मीन पर जब फ़रिश्ते आते हैं, मजालिसों में पलट कर जाते हैं, तो कहते हैं कि ये कौन सी खुशबू है जो पूरा महशर इस वक्त जो है खुशबू से मुअत्तर हो चुका है, कौन सी खुशबू तुम लोगों ने लगाई है। तो कहते हैं उस वक्त वो फ़रिश्ते कहते हैं हम सरज़मीन पर इस वक्त ज़मीन पर पहुँचे थे और ज़मीन पर जाने के बाद वहाँ पर हमने फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन पर पहुँचने के बाद उस मजलिस में हमने शिरकत की है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने हमारे जिस्मों के अंदर ये खुशबू को पैदा कर दिया है। कहते हैं वो फ़रिश्ते जो नहीं गए होते परेशान हो जाते हैं, कहते खुदाया
क्या हमें इजाज़त है इस जगह पे जाने की? कहते हैं कि सालों लाइन में नंबर लगा रहता पहुंचने के इस जगह पर, इस ज़मीन पर आने के लिए, मजालिसों में इस जगह पर शिरकत के लिए। तो कहते फरिश्ते कहते हम तो मजलिस ख़त्म करके चले आए हैं, अब वहाँ पे क्या जाने का फ़ायदा? तो फरिश्ते कहते नहीं, हम उस फ़र्श अज़ा पर जाकर वहाँ अपने जिस्म को मस करके चले आए ताकि अल्लाह हमें उसका भी सवाब और अजर हमें इनायत कर दे। ये फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन ऐसी है कि जिस जगह पे दुनिया का दर्दमंद कितना भी इंसान हारा माना परेशान मुश्किल गिरफ्तारियों वाला हो, इस फ़र्श अज़ा पे जब आता है तो सारी मुश्किल, सारी परेशानियाँ, सारी गिरफ्तारियाँ बरतरफ हो जाती हैं। इस फ़र्श पे आने के बाद वो सुकून मिलता है इंसान को, जैसे लगता है कि माँ की आगोश में आ चुका हो। इस फ़र्श अज़ा हुसैन पे जिस वक्त मजलिसों में इंसान पहुँचता है, ऐसे लगता है जैसे बहिश्त के अंदर पहुँच चुका हो। बल्कि वो बहिश्त ही है, क्यों ना बहिश्त हो, जिस जगह पे सैयदा के कदम आ जाते हों, जिस जगह पे शहज़ादी कौनैन पहुँच जाती हों, वो बहिश्त ही का वो हुक्म रखता है। बल्कि रवायतें हैं छठे इमाम से, दीगर मासूमीन से, कि जहाँ पर भी मजलिस अज़ा इमाम हुसैन बर्पा की जाती है, उस जगह का रुतबा ऐसे ही जैसे कुब्बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अभी आप सब तैयार हैं मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाने के लिए? खुदा किस्मत करे, परवरदिगार किस्मत करे कि इंशाअल्लाह मजलिसें ऐसे बैठ कर बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सरज़मीन करबला पर वहाँ पे पढ़ी जाएँ, वहाँ पे आप लोग सुने और हम सब पढ़ी जाएँ। वहाँ पर चलकर मौला हुसैन की बारगाह में इंशाअल्लाह चहलुम पर अरबईन पे मौला हुसैन की बारगाह में चलकर वहाँ पुरसा दिया जाए इंशाअल्लाह। खुदा किस्मत करे इस बारगाहों में जाने की। बड़ा रुतबा है आका हुसैन की ज़ियारत का, आका हुसैन की मजलिस का, आका हुसैन की फ़र्श अज़ा बिछाने का, आका हुसैन के नाम पर तबर्रुक वगैरह देने का। शिफा है ये। बहरहाल यहाँ पे जो हदीस का जुमला मैंने मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यहाँ पे नक़ल किया है कि जिसको अमाली सदूक़ के अंदर जो है इस हदीस को मौला इमाम रज़ा इस्लाम से नक़ल किया गया है सफ़ा 112 नंबर पर, कि मौला फरमाते हैं कि यब्न शबीब, ए शबीब के बेटे, अगर कोई शख्स भी मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गिरिया करे, मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे गिरिया करे, हत्ता तसीर दमुअका अला खद्दैका, इतना गिरिया करे कि उसके आंसू उसके गाल के ऊपर आ जाएं। अगर कोई शख्स मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गिरिया करे और इतना गिरिया करे कि उसके आंसू आँखों से निकलकर उसके रुखसारों के ऊपर अगर आ जाए, तो मौला फरमाते हैं गफ़रल्लाहु लका अज़नबतहु सगीरन काना औ कबीरा, खुदावंद आलम उसके तमाम गुनाहने, चाहे गुनाहने कबीरा हो या गुनाहने सगीरा हो, कलीलन खाना और कसीरा, चाहे कम गुनाह हो या चाहे जितने गुनाह हो, परवरदिगार आलम उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। एक अश्क, एक आंसू अगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो मुसीबत आई है उसको सोचकर अगर एक आंसू निकल आए, तो परवरदिगार उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। बल्कि एक हदीस और मेरी निगाहों से गुजरी है कि खुदावंद आलम अगर कोई शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गिरिया करता है, अश्क बहाता है, तो परवरदिगार उसके तमाम वो गुनाह जो कर चुका है, तमाम गुनाहों को, उसके और उसके घर वालों के तमाम गुनाहों को बख्श और माफ़ कर देता है। बड़ा रुतबा है, बड़ा मर्तबा है आका इमाम हुसैन का, जिन्होंने अपने सब कुछ परवरदिगार की खुशनुदी के लिए लुटा दिया। इस ख़ानदान के हर फ़र्द ने जगह जगह पे अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया। करबला वो जंग है, वो जगह है, करबला वो दरसगाह है कि जहाँ छोटे बड़े बूढ़े जवान हर किसी ने अपना किरदार, वहाँ पे अपना कैरेक्टर वहाँ पर पहचानवाया है और वहाँ पे हर किसी ने अपना रोल दिखाया है कि बच्चों ने अपनी तरह से, जवानों ने अपनी तरह से, बूढ़ों ने अपनी तरह से, ख़वातीन ने अपनी तरह से, हर किसी ने वहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया है। यहाँ तक कि 6 माह के बच्चे ने भी दीन इस्लाम की नुसरत के लिए अपना किस तरह से वहाँ पे जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को पेश किया है, तारीख़ आज तक उसको जो है सराहती चली आ रही है।
यानी फ़कत एक सदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, एक हलमिन्नास की एक सदा पर आका की कहते हैं जनाब अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने आप को पेश कर दिया। करबला एक दरसगाह है कि जिस दरसगाह पर हम कोई सब आए हैं, ये एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जिस पर हर मज़हब हर मिल्लत का इंसान आ सकता है, क्योंकि हुसैन कश्ती निजात है। हुसैन एक ऐसा चिराग है कि जिसके इर्द गिर्द तमाम परवाने घुमा करते हैं। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, ऐसा मिसबाह है, ऐसी रोशनी है जो रहती दुनिया तक आपकी ये रोशनी बाकी रहेगी और परवाने आते रहेंगे। ऐसी कश्ती है जो रहती दुनिया तक लोग इस पर आकर सवार होते रहेंगे। हर मज़हब हर मिल्लत वाले कौन सा ऐसा शख्स है जो इमाम हुसैन को नहीं मानता। बड़े बड़े मुफक्किरीन, बड़े बड़े तारीख़दां जो गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, गैर इस्लाम से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम मुसलमान नहीं हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, बुद्धिज़्म हैं, हिंदुइज़्म हैं, लेकिन सब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुछ ना कुछ हर किसी ने कहा है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में अगर कोई एक पैसा भी खर्च करे तो मौला उसके चंद बराबर उसे लौटा दिया करते हैं। इन मजालिसों में जिस तरह से भी इंसान शरीक हो सके, जिस तरह से भी मजलिस पढ़ने वाला पढ़ के, अज़ादार इसमें मातमदार मातम करके, इस जगह पर नौहा खान नौहा पढ़ के, मद्दाहिल बैत मद्दाही करके, यानी जो जो इंसान यहाँ पे अगर एक फ़र्श बिछाए, एक झाड़ू लगाए, एक चाय पिलाए, एक पानी पिलाए, एक गर्द झाड़े, एक चप्पल से, खुदावंद आलम किसी को ज़र्रा बराबर जो है यानी यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं किया जाता। हर किसी को जिसने जो काम किया उसके चंद बराबर उसे यहाँ पर इनायत होता है। यहाँ खर्च करके तो देखें, ज़िंदगियाँ आबाद हो जाती हैं। घरों में जिनके फाके हुआ करते हैं, अगर हुसैन के नाम पर खर्च करते हैं, वो दूसरों को खिलाना शुरू कर दिया करते हैं। हर रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ मुश्किलात आती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मुश्किलात आप आती रहेंगी और जाती रहेंगी। ये अय्याम आज़ा इसी तरीके से नहीं रहेंगे। ये मुहर्रम के जो अय्याम चल रहे हैं, जितना हो सके नाम हुसैन पर अपने आप को कुर्बान करो। जिसकी जो बिसात हो, जिस तरह से मजालिसों में जाकर मजालिस से सुनकर कह रहे हैं यहाँ पर कुछ ना अगर है किसी के जहाँ पर मजालिस करने के लोग गुजर रहे हैं, अपने घर के सामने पानी ही लेकर खड़े हो। जब पानी की भी कमी हो सकती है, वो करबला था जहाँ पानी की कमी थी। हमारे घरों पर इतना पानी, कुछ भी कर सके, लोग गुजर रहे हैं रास्तों से, जहाँ पर है वहाँ सफाई भी अगर कर दे, अगर वहाँ पे झाड़ू लगा दे, वहाँ पत्थर पड़े अगर हटा दे, जो जा रहे हैं वहाँ पे साहिबा बना दिया जाए, वहाँ पे साया बना दिया जाए, गर्मी के सीज़न वहाँ पे अगर पंखे लगा दिए, कुछ भी किसी भी तरह का ज़र्रा करे, एक तिनके का अगर कोई करे, कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ बैठ के लोग जो गुजर रहे हैं यहाँ पर ईरान में और इराक़ जो ज़ियारतों पर गए होंगे, देखा होगा ज़व्वारों के लोग, कुछ उनके पास नहीं तो बैठ कर उनके जूतों को, उनकी चप्पलों को अल्लाह इसका भी अजर देता। नियत करके बैठो तो सही, हुसैन की बारगाह में कुछ मांगो तो सही, जो चाहेंगे अल्लाह वो इनायत करेगा। कुछ भी खाली मौला हुसैन के नाम पर उनके बच्चों की प्यास को आप याद करके बच्चों को आप सबको पानी पिलाए। देखिए खुदावंद आलम आपको इतनी नेमतें देना शुरू कर जिसका आप एहसान नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अक्सर देखा होगा आपने कि करबला जाते हैं या जगह जगह पे जाते हैं, रोज़ों पे मौला के जाते हैं, किसी के पास कुछ नहीं, इतनी अल्लाह ने उसको इसका दिया, एक 10 रुपया उसके पास, एक 20 रुपये की जाता है, 10 रुपये की एक अत्र की शीशी ले लेता है और लेकर खड़ा हो जाता है। जो ज़ाहिर गुजरता है उसके सीने पर लगाता है, उसके हाथ पे लगाता है। परवरदिगार इसकी ये भी इस नेकी को देख रहा है, इसकी इस नेकी को देख रहा है। काश खुदा किस्मत करे आपको अरबईन में जाना, हम सबको जाना परवरदिगार नसीब करे, अरबईन में ज़मीन इमाम हुसैन की तरफ जाना नसीब हो। खिदमत देखेंगे आप वहाँ पर, खिदमत देखेंगे वहाँ उस रास्ते में, खिदमत देखें। 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर कोई सुई और तागा लेकर बैठा हुआ है, लोगों के जूते सिलने के लिए, कोई किसी के कपड़े फट जाए रास्ते में उसको सिलने के लिए बैठा हुआ है, किसी के घर में कुछ नहीं, घर से 4 रोटियां पका कर लेकर आगे सड़क पर खड़ा है कि जाहिर कोई वहाँ पर खा ले।
किसी के और कुछ नहीं तो एक बाल्टी पानी लेकर वहाँ खड़ा के ज़ायरों को पानी पिला सके। किसी के पास अगर साफ पानी नहीं, यहाँ तक कि वो पानी लेकर खड़े थे, जो ज़ायर गुजर रहे उनके पैरों पर पानी डालता जा रहा ताकि पैर ठंडे हो जाए। जो जिसकी जो बिसात है, ज़रूरी नहीं कि लाखों करोड़ों खर्चा करें। अल्लाह ने दिया आपको, अरबों खर्चा करिए, मौला आपके और ज़्यादा बरकत इनायत करें, जितना आका हुसैन के नाम पर आप खर्च कर सके। आंखें वहाँ पर भर आती हैं जब उस ज़मीन पर देखा जाता है जिसके पास कुछ नहीं, एक गरीब, एक फ़कीर अरब है जिसके पास कुछ नहीं है, तो वहाँ क्या एक टिश्यू पेपर लेकर खड़ा हो जाता अपने बच्चों को देख के कि जो ज़ायर हुसैन गुज़र रहा है, जो उसकी पेशानी से जो पसीना टपक रहा है गर्मी की वजह से, वो टिश्यू देते ताकि वो अपने पसीने को साफ़ कर। कितने वहाँ पर देखा कि उन्हीं टिश्यूओं को जो फेंक कर पसीना साफ़ करके फेंक देते हैं, वो अरब उठा कर जमा कर लेते हैं तबरुकन की इमाम हुसैन के ज़ायर का पसीना है इसके अंदर, ये मेरी शफाअत करेगा। अगर ये यकीदा होगा आपका, उस रास्ते पर लोग जहाँ चलते हैं, उस खाक को देखा खुद इन आँखों ने कि उस खाक को जमा करते, पूछा ये क्या कर, कहा मैं अपनी कब्र में रखूँगा ले जाकर, कि इमाम हुसैन का तरीक़ है, रास्ता है जहाँ चलकर ज़ायर हुसैन गया है इमाम हुसैन के लिए। उन्हीं रास्तों पर देखा गया है जगह जगह पे लोग खिदमात करते नज़र आते हैं, ज़ायरों के पैर दबाते नज़र आते हैं। क्या अर्ज़ करूँ मैं आपकी खिदमत में, खुदा तौफीक दे हमें और आपको उस सरज़मीन पर जाना, उस सरज़मीन पर जाना। पैरों में आबले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़े होते हैं, लेकिन हुसैन की मोहब्बत है कि खींचे लिए चली जा रही। हलाबीकुम या ज़व्वार, उन अरबों की आवाज़ें आती, कान तरसते हैं उन आवाज़ों को सुनने के। हलाबीकुम ए ज़व्वार, खुश आमदीद ए ज़ायर हुसैन, खुश आमदीद ए ज़ायर हुसैन। उन जगहों पे वो जो पानी को दिल तरसता है, उन जगहों पे वो जो काली चाय लेकर खड़े होते दिल तड़पता है, उन आवाज़ों को सुनने के लिए कान तरसते हैं कि जो ज़ायरों की आवाज़ें उस जगह पर आवाज़ें आती हैं। खुदा किस्मत करे, खुदा किस्मत करे। ये वो रास्ते हैं, ये वो तरीक़ हैं जहाँ पर ख़ुद ज़माने का इमाम चलकर अपने जद हुसैन को पुरसा देने के लिए जाता है। ए मेरे अजीज़ों, ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, आका हुसैन के नाम पर जिस तरह से खर्च कर सकते हो खर्च करो, ये आखिरत के लिए कुंजी है। जो यहाँ पर आप खर्च करेंगे वो आका हुसैन उसके चंद बराबर आपको दे देंगे। मौला हुसैन के नाम पर निकाल के तो देखें हुसैन कैसे बरकतें इनायत करते हैं, आका हुसैन कैसे इनायतें करते हैं। इन ज़ियारतों पे हम अगर ना पहुँच सके, ये याद है उस सकीना की जो ना पहुँच सकी। उस बीबी का वास्ता देकर कहें, ए बीबी आप तो ना जा सकी बीबी, लेकिन आप हमारे लिए दुआ कर दे कि हम आपके बाबा की ज़ियारत के लिए जा सकें। हम नियाबतन जाकर आपके बाबा की ज़ियारत करेंगे आपकी तरफ से। ए बीबी सकीना, जो दिल तड़प रहे हैं, जो दिल जाने के लिए मचल रहे हैं, ए बीबी उनको जाने की इजाज़त दे दो, अपने बाबा की बारगाह में हमें पहुंचने की इजाज़त दे दो। मांगे इनसे, इनके यहाँ दुनिया और आखिरत सारी इनायतें होती हैं। एक वाक़या बयां करता हूँ और ख़त्म करता हूँ अपनी गुफ्तगू को कि यहाँ के लिए इस फ़र्श अज़ा का कितना सवाब है, इस फ़र्श अज़ाए हुसैन पर आने का कितना अजर है, और इस फ़र्श अज़ा से क्या क्या नहीं मिल जाता है। यहाँ से नीयत तो करके लेके जाओ, देखो खुदा कैसे इनायत करता है। एक बहुत मशहूर आलिम दीन हैं आयतुल्लाह बुरुजर्दी, जो कुम में गुज़रे हैं। बहरहाल मुहर्रम से पहले आप बीमार पड़ गए और आँख आपकी बहरहाल बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आँख में आपके दिक्कत आ गई थी कि आपकी बीनाई धीरे धीरे जाने लगी। आयतुल्लाह बुरुजर्दी हैं कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने चेक किया, कहा आगा अगर आपने ऑपरेशन न करवाया तो आपकी बीनाई चली जाएगी। बहरहाल मुहर्रम चांद रात आ चुकी थी तकरीबन। कहते अगर मैं ऑपरेशन करवा लूँगा तो मेरे घर पर मजलिस होती है फ़र्श अज़ाए हुसैन। देखिए क्या रुतबा, क्या मर्तबा, बड़े बड़े मराजे मुज्तहिदीन हैं कि इमाम हुसैन के फ़र्श अज़ा बिछाया करते। क्या अजर, क्या सवाब है फ़र्श अज़ा बिछाने का।
कहते हैं कि मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे घर पर मौला के अज़ादार आए, मैं आँखों पर पट्टी बांध कर बैठे हूँ, मुझे आँखें मेरी चली जाएं लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। मैं इमाम हुसैन के ज़व्वार जो आ रहे हैं, मौला हुसैन के अज़ादार जो आ रहे हैं, अपनी खुली आँखों से उनका इस्तक़बाल मैं करना चाहिए। बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। बहरहाल बहुत बड़ा साहब का आंगन था, आंगन में दरख्त लगे हुए थे और उस बीच में बहरहाल वहीं मजलिस हुआ करती थी हमेशा। आपने ऑपरेशन नहीं कराया, मजलिस रोज़ डेली होती थी और रोज़ डेली आप मजलिस में जाते थे और मातमदारी किया करते थे, अज़ादारी करते थे और लिबास को उतार के वहाँ मातमदारियों के जो मातम होता था उनके दस्ते में आप शामिल होते थे और दोनों हाथ से उस ज़ईफ़ी में बैठकर वहाँ पर मातम किया करते थे उस अज़ादारों के दरमियान में जाकर। 10 दिन गुजर चुका, 10 दिन मजलिसें हो चुकी। बहरहाल फिर डॉक्टर के पास कहा गया मजलिसें ख़त्म हो गई हैं, आपके पास डॉक्टर के पास ले जाया जाए। डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है कि आगा क्या किया आपने, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, अब आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। कहते घबरा के, कहते क्यों, क्या और बहुत ज़्यादा मसन बीमारी बढ़ चुकी है कि ऑपरेशन नहीं करें। कहा कि नहीं अब आपका ऑपरेशन हुआ। कहा वजह क्या है। कहा आगा आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी आँखें तो जैसे थी उससे ज़्यादा, बल्कि एक जवान तकरीबन 18-20 साल के जो जवान होता उसकी तरह से आपकी आँखें जवां हो चुकी हैं। आगा आपने किया क्या, आपकी आँख तो ऐसी हो चुकी थी कि आपको बहरहाल बीनाई जाती जाती यहाँ तक कि अगर ऑपरेशन न किया जाता तो आपकी आंखें ख़त्म हो जाती। आपने किया क्या, कौन सी दुआ पढ़ी, कौन सा जिक्र किया, क्या किया आपने कि जिसकी वजह से आपकी आंखें इस तरह से ज़्यादा पहले से ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं। तो कहते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे घर पे मजालिस जो हुआ करती थी वहाँ पे अज़ादार जो आते थे मातम करते थे और वहाँ पे रस्म है ईरान के अंदर, इराक़ के अंदर कि हर घर के अंदर जब मजलिसें होती हैं तो खाके शिफा को पानी में भिगोया जाता है और लोगों के चेहरे पर लगाया जाता है। खाके शिफा लोगों के लगाई जाती है। क्या कहते हैं, मैं वो खाके शिफा को मैं भी अपनी पेशानी पर, चेहरे पर लगाता था और वहाँ पे जो खाके शिफा जो ज़व्वारों के, जो मातमदारों के, अज़ादारों से जो ज़मीन पर गिरती थी उनके खाक और पसीने को मैं मिलाकर अपनी आँखों पर लगाता था और कहता था ज़हरा आप ही मेरी आँख की ज़ामिन होगी। ये उन्हीं खाक का असर है, उन्हीं मातमदारों के पसीने का असर है कि जो परवरदिगार ने मेरी आँखों की बीनाई को दोबारा लौटा दिया है। ए अज़ादारों, आप इमाम हुसैन के लिए कुछ करके तो देखो, खुदा कैसे आपको इनायत करता है। एक हदीस में, इसी पर मैंने अपनी गुफ्तगू को ख़त्म किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अगर कोई शख्स किसी भी तरह से अगर कदम उठाए, किसी भी तरह कदम उठाए, परवरदिगार उसे हर चीज़ पर अजर इनायत करता है। यहाँ पर छठे इमाम से एक हदीस है कि मौला फरमाते हैं कि मन अलका अलमन असवदा अला बाबदारही और सतह बैतही फी अय्याम आज़ाए जद्दी अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाअत लहू व ले अहलिही उम्मुना फातिमा सबाहन व मसाआ। मौला फरमाते हैं, छठे इमाम की हदीस है, आका फरमाते हैं अगर कोई शख्स अय्याम आज़ा में, मेरे जद इमाम हुसैन की मुसीबत में, इन सोगवारी के दिन में अगर कोई शख्स अपने दरवाज़े पर या अपने छत पर अगर परचम लगाए, सियाह परचम लगाए, तो उसके लिए और उसकी अयाल के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके खानवादे के लिए मेरी जद्दा ज़हरा सुबह और शाम दुआ करती है। ए मेरे अजीज़ों, वो ज़हरा जो अपने फ़र्जंद का पुरसा लेने के लिए आमादा है, वो ज़हरा कि जो करबला में जगह हुसैन की मुसीबतों पे गिरिया करती रही। ए मेरे अजीज़ों, उसी हुसैन की एक चहीती बेटी थी जिसका नाम सकीना था। वो सकीना के जिसको हुसैन ने नमाज हाय शब में, तहज्जुद में मांगा हो कि खुदाया मुझे एक ऐसी बेटी दे दे जिसको मैं अपने सीने पर सुला कर सुकून पा सकूं। सकीना
कि जिसने इमाम हुसैन के मिशन में तरह तरह से बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने आपकी मदद की है। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा जिसको इमाम हुसैन बेपनाह चाहते थे, बल्कि मौला फरमाते हैं कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में अगर बच्चियां हो उनके नाम सकीना ना हो। सकीना कि आपका नाम असल फातिमा था, लेकिन इतना ज़्यादा इमाम हुसैन को सुकून मिलता था कि आपका नाम ही सकीना पड़ गया। ये 4 साल सकीना अपने बाबा को बेपनाह चाहती थी। मौला आपके बच्चों को सलामत रखें, अहले बैत आपके बच्चों को परवान चढ़ाए बीबी सकीना और जनाब अली असगर के सदक़े में। लेकिन जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा हैं कि हर जगह पे आपने सब्र का मुजाहरा किया है। 4 साल का सिन ही क्या होता है। उस 4 साल की बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपने अम्मू के कटे हुए हाथों को देखा। उस 4 साल की बच्ची ने कासिम के टुकड़ों को देखा। उस 4 साल की बच्ची ने अपने कड़ियल जवान भाई अली अकबर के जिस्म को देखा। 4 साल का सिन ही क्या सिन होता है। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा है कि बीबी ने अपने 6 महीने के भैया असगर के कटे हुए गुलुए मुबारक को भी देखा। सकीना उस मंजर को भुला नहीं पाती है जिस वक्त लाश अली असगर लाया गया है। कहते जिस वक्त इमाम हुसैन ने दामन को हटाया है, सकीना चंद कदम पीछे हटी और हटकर कहती, बाबा आप तो मेरे असगर को पानी पिलाने को लेकर गए थे। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा है, शहजादी ने वो मुसीबतें देखी हैं करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम तक। इस शहजादी ने अपने लब नहीं खोले। कहते एक जगह पर शाम में मिलता है कि एक जगह पर एक मकाम पर जब काफिला जाकर रुका है तो जिस जगह पर बीबियां बैठी थीं, कहते उन्हीं के किनारे लाकर सरों को रख दिया गया है। रवायत के अजीब फ़क़रात है। कहते बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के किनारे बाबा का सर रखा था। जब बाबा के सर को देखा, सकीना फूट फूट कर रोने लगी। कहते हुसैन के रीशे मुबारक पर खून जमा हुआ, चेहरे पर गर्द खाक। कहते सकीना ने नल्ले नल्ले हाथों से बाबा के चेहरे को साफ करती जाती है, साफ करती जाती है। कहते इतनी देर में खूली मलऊन की निगाह पड़ी। ताजियाने को ये मलऊन उठाता है, सकीना पे ताजियाने बरसाना शुरू करता। अजर को मौला आपके पुरसे को कबूल करे। शहजादी आपको हमको तौफीक दे कि बीबी सकीना की बारगाह में हम सब हाजिर हो। आए छोटी शहजादी बीबी सकीना की खिदमत में चलते हैं। इस बीबी को जिसने करबला से लेकर कूफा से लेकर शाम तक इम्तिहान ही इम्तिहान देती रही। कहीं पर ताजियाने खाए तो कहीं दामन में आग लगी, कहीं पे गोशवारे छीने गए तो कहीं पे तमाचे मारे गए। कहते वो वक्त भी आता है जिस वक्त दरबार यजीद में एक सख्त तरीन इम्तिहान सकीना का लिया गया। जब काफिला दरबार में पहुंच चुका है, यजीद तख्त पर बैठा, खुदा लानत करे इस मलऊन पे, अपनी बेटी को अपने किनारे खड़े किए हुए प्यार करता है। बालों में हाथों को फेरे जाता, एक निगाह बीबी सकीना पे पड़ी।
कहता ये बच्ची कौन है? कहते मलऊन जवाब देता ये सकीना बिन्तुल हुसैन है। कहता मैंने तो सुना था कि सकीना मर गई। एक मर्तबा ये लईन कहता तू वही सकीना है जिसे हुसैन बहुत ज्यादा प्यार करता था, मोहब्बत करता था। सकीना कहती है ए यजीद तू क्या जाने मेरा बाबा मुझसे कितनी मोहब्बत करता था, मेरा बाबा मुझे कितना चाहता था, कितना प्यार मेरा बाबा मुझसे करता था। यजीद कहता है सकीना मैं उस वक्त समझूंगा कि तेरा बाबा तुझे प्यार करता था अगर ये तुम्हारे बाबा का सर तुम्हारी आगोश में आ जाए। कहते सकीना का इम्तिहान, एक मर्तबा सकीना ने जले हुए दामन को उठा लिया और उठाकर कहती बाबा बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ये लेता है, बाबा बाबा मेरे पास आ जाओ। कहते सकीना के लबों से निकलना था, तश्त से सर हुसैन बरामद हुआ। कहते सकीना बीबी की आगोश में सर इमाम हुसैन पहुंचा। सकीना ने सीने से लगा लिया बाबा के सर को, क्योंकि करबला से अभी तक बाबा को दूर से ही देखती रही, कभी अपनी आगोश में न ले सकी। कहते सर को लेती है लबों पे, लबों को रखती है पेशानी का बोसा, कभी सर को साफ करती है, कभी गर्द को झाड़ती है, कभी रीश मुबारक को साफ कर। खून जगह जगह पे जमा हुआ। ए मेरे अच्छे बाबा 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 मुझे बड़ी अजियत दी गई, बाबा मैं कितना प्यासी रही, बाबा मुझे ताज़िया आने लगे। बच्चे जब बाप से मिलते हैं तो सारा शिकवा शिकायत जो सुबह से घर में होता है, बाप जब शाम को अगर आ जाए तो बच्चे गोद में बैठ कर करते। कहते सकीना कहती बाबा जरा मेरे कानों को देख लो बाबा, बाबा मेरे गोशवारे छीने गए, बाबा मेरे चेहरे पे उंगलियों के निशान, बाबा मेरे लबों को देख लो बाबा, बाबा मुझे शिवर ने बहुत मारा, बाबा मुझे तरह तरह की अज़ियतें पहुँचाई गई। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वस्यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया परवरदिगार पालने वाले माबूद हमारे ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ए खुदाया तुझे इन अशकों का वास्ता देते हैं जिनके भी दिलों में बारगाह हुसैनी में हुजूर की तमन्ना है, हाजिर होने की तमन्ना है, उन सबको वहाँ हाजिर होना नसीब कर दे। खुदाया ये ज़व्वारा है इमाम हुसैन के लिए जो जो रुकावटें जिस तरह की भी रुकावटें हैं, मौला हुसैन के सदक़े में परवरदिगार तमाम रुकावटों को बरतरफ़ कर दे। खुदाया परवरदिगार पालने वाले हमारे कबीर और सगीरा को माफ़ कर दे, हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन आबा अजदाद मरहुमीन को बख्श दे, पढ़ने वाले हमारे ज़बान के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अतार के सदक़े में चार दमासमी जो मरीज़ बीमार घर हो हॉस्पिटल हो जहाँ कहीं भी है उन्हें जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। खुदा रोज़ी रोज़गार के दरवाज़ों को खोल दे। माबूद हम सबको मार्फत मासूम मार्फत इमाम इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले हमारे बच्चों को अहले बैत के रास्तों पर चलने की तौफ़ीक इनायत कर दे। खुदाया दुनिया बहुत इस वक्त दुनिया में जगह जगह पे हर तरह के मफादात फैले हुए, फसादात फैले हुए, हमारे बच्चों को हिदायत कर उस दीन हक़्क़ा पे साबित कदम रहने की तौफ़ीक इनायत कर दे। खुदाया हमारे उलमा हमारे मराजे कराम का साया हमारे सरों पे बरकरार रखना। परवरदिगार पालने वाले तुझसे फिर इल्तिजा करते माबूद हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल बसीर बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।